प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है। आज हम लोग अंक प्रणाली का अभ्यास प्रश्न का हल देखने वाले हैं। देरी के लिए क्षमा चाहेंगे। नेटवर्क इशू और इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम की वजह से ये लेट नाइट आपको वीडियो भेजा रहा है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर किस अंक प्रणाली का उपयोग करता है। कंप्यूटर किस अंक प्रणाली का उपयोग करता है। जैसे इसमें दिया हुआ बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। प्यारे बच्चों, कंप्यूटर जो है वो दो चीज़ों पे काम करता है। अगर आप जानते हो तो कमेंट में अवश्य शो करिएगा। तो वो अंक होते हैं, एक होता है 0 और एक होता है 1। एक होता है 0 और एक होता है 1। 0 जो है वो चूँकि कंप्यूटर लाइट पे चलता है, लाइट के ऑन और ऑफ रहने पर ही कोई सूचना बनती है। ओके, तो जब कोई सूचना 0 और 1 से मिलकर बनती है, अर्थात कंप्यूटर भी किस पे काम करेगा, 0 और 1 पे, क्योंकि 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। तो इस प्रकार कंप्यूटर किस पे काम करता है, बाइनरी पर, क्योंकि 0 और 1 को बाइनरी भी कहा जाता है। बाइनरी को हिंदी में द्विआधारी कहा जाता है। नेक्स्ट है, बाइनरी संख्या पद्धति में कौन कौन से अंक प्रयोग में लाए जाते हैं। तो बाइनरी संख्या पद्धति में प्रयोग लाने वाले जो अंक हैं वो है 0 1, 0 से 9 तक, 0 से 7 तक, 0 से F तक। तो फिलहाल बाइनरी संख्या पद्धति में 0 और 1 का उपयोग किया जाता है। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले इसको देखा। अगला है, बाइनरी संख्या पद्धति का आधार क्या होता है। तो बाइनरी संख्या मतलब 0 और 1 से मिलकर बनने वाली संख्या। इसको लिखते कैसे हैं, इसमें लिखते हैं बेस ऑफ 2। ये बेस ऑफ 2 ही क्या पहचान है, बाइनरी की। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, बाइनरी संख्या के आधार का 2। यहाँ पे ये जो बेस है इसको आधार बोला गया है। यहाँ पे जो बेस है इसको क्या बोला गया है, आधार बोला गया है यहाँ पर ये 2। ओके, अगला क्वेश्चन है, बाइनरी संख्या 1 का दशमलव में मान क्या होगा। बाइनरी संख्या 1 का दशमलव में मान क्या होगा। आइए इसको निकालते हैं, बाइनरी संख्या के 1 मान को। तो बाइनरी संख्या 1 का मान क्या होगा। तो जैसे दिया गया था क्या, 1 और 1, इसका मान क्या होगा। ये दिया हुआ किसमें, बाइनरी में। इसको निकालना है किसमें, डेसिमल में, ठीक, बेस ऑफ 10 में। तो निकालने का तरीका क्या है, देखिए। यहाँ पे ये जो 1 है इनको 1 लिख लिया जाए, इसको भी क्या करें 1 लिख लें, इसको भी क्या करें 1 लिख लें। इंटू 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 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2। और इस प्रकार अगर जब इसको हल करोगे, इनको हल करोगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा 1 इंटू 2 के पावर 0 का मतलब क्या होता है, 2 के पावर 0 का मतलब होता है 1। अर्थात किसी की भी अगर पावर 0 हो जाए तो उसका मतलब 1 होता है। अर्थात इसका कितना आया, 1। यहाँ पे है 1 इंटू 2 की पावर 1 है मतलब 2, तो इसका कितना हुआ 2। इसका 2 के पावर 2 अर्थात 1 इंटू कितना 4, 1 इंटू 4 तो हुआ कितना 4। अब इस प्रकार अगर इन तीनों को हम लोग जोड़ेंगे तो होगा 4 2 6 1 7। तो अर्थात ये जो है ये है डेसिमल। ओके, तो इस प्रकार इसका उत्तर कितना हुआ 10, ओ सॉरी 7। आइए देखते हैं इसमें दिया हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है, 7 है। ठीक है, चलते हैं आगे अगला क्वेश्चन पे। डेसिमल संख्या प्रणाली 12 का बाइनरी संख्या में मान क्या होगा। अब देखो 12 का जो बाइनरी संख्या में मान निकालना है तो ये कैसे निकाला जाएगा। बाइनरी संख्या का जो मान है कुछ इस प्रकार से निकाला जा सकता है। यहाँ पे संख्या दी हुई 12, तो हमको इसको विभाजित करना होता है कितने से, 2 से। ओके, विभाजित करते हैं तो 2 छंग 12, शेष कितना बचा 0, 2 तिये 6,
शेष कितना बचा 0 और 2 एकम 2। अब शेष कितना बचा 1। ठीक, अब निकालते कब तक है, जब तक यहाँ पर, ठीक, अर्थात जितनी बार हम लोग विभाजन कर रहे हैं, अगर यहाँ पे 1 जब तक ना आ जाए तब तक हम विभाजित करते रहते हैं। तब जब यहाँ पे 1 आ जाता है, यहाँ पर 1 आ जाता है, तब हम विभाजन करना क्या करते हैं, रोक देते हैं। और इसको करते क्या हैं, इसको हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक उल्टी दिशा में नोट कर लेते हैं। ठीक है, नोट करेंगे। आइए कैसे नोट करेंगे, लिख लेंगे, कहीं पर लिख लेते हैं यहाँ पे 1 1 0 0 बेस ऑफ 2। तो इस प्रकार 12 की ये बाइनरी है। 12 की जो बाइनरी है वो कुछ इस प्रकार की, ये ठीक, यहाँ बेस ऑफ 2 रहेगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर कितना हुआ, ये वाला। ठीक है, चलिए, ऑक्टल का एक अंक कितने बाइनरी डिजिट को प्रदर्शित करता है। देखो, ऑक्टल का मतलब होता है 8, ऑक्टल का मतलब होता है 8। तो यहाँ पे ऑक्टल का एक अंक कितने बाइनरी डिजिट को प्रदर्शित करता है, ऑक्टल का जो एक अंक है वो कितने बाइनरी डिजिट को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर होगा 3, यहाँ पे दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, कैसे, अगर आप देखेंगे, अगर हम लिखेंगे 7 और लिखेंगे 3, तो 7 का मतलब हो गया 1 1 1 और 3 का मतलब हो गया 1 1। तो जितने कम पड़ते हैं यहाँ पे हम उतने 0 बढ़ा देते हैं। तो ये कुल कितने अंकों को प्रदर्शित कर रहा है, 3 अंकों। ओके, तो ऑक्टल का अंक कितनी बाइनरी डिजिट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, 3 द्वारा। अगला है हेक्साडेसिमल का एक अंक, ऑक्टल संख्या 75 का बाइनरी संख्या में मान क्या होगा। अब आपने इसको देखा होगा, हम लिख देते हैं 7 और कितना लिख देते हैं 5। तो 7 का हो जाता है 1 1 1, 5 को होता है 1 0 और 1। तो जब इन दोनों को साथ लिखेंगे तो होगा 1 1 1 1 0 1 बेस ऑफ 2। तो ये है 75, इसको बाइनरी प्रदर्शित कुछ इस प्रकार से किया जाता है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 11101, अर्थात कौन सा आंसर है इसमें से, 11101 अर्थात सी। अगला क्वेश्चन है हेक्साडेसिमल का एक अंक कितनी बाइनरी डिजिट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो हेक्साडेसिमल का जो एक अंक है वो 4 बाइनरी डिजिट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। हेक्साडेसिमल AF का बाइनरी में मान क्या होगा। अब हेक्साडेसिमल AF, ए का मतलब क्या होता है, अगर आपने पढ़ा होगा कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो ठीक है, लेकिन जैसे 10 होगा हम उसको 10 को 10 ना बोल के क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। और फिर F को क्या बोलते हैं, 15 बोलते हैं, है ना। तो कुछ इस प्रकार ए 10 की बाइनरी क्या होती है, 10 की बाइनरी होती है 1010। अच्छा, जिन बच्चों को नहीं मालूम है, आइए मैं निकाल कर दिखा देता हूँ। जैसे कह रहे हैं कि ए और F, तो ए का मतलब क्या हुआ 10, एफ़ का मतलब क्या हुआ 15। देखो, ए और एफ़ की ऐसे सीधे पे आप सोचें निकाल पाएँ ए और एफ़ की, तो पॉसिबल नहीं है। तो ए का वास्तविक मान हम जानते क्या हैं 10, एफ़ को जानते हैं 15, तो इसको ऐसे निकाल लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो जब इस तरीके से हम लोग निकालेंगे 2 पंचे 10, तो ऐसे जब शेष बचता जाएगा तो आप देखेंगे कि ए का कितना आया होगा 1 0 1 0 और उसका कितना आएगा 15 का 1 1 1 1। फिर इन दोनों को क्या करेंगे, साथ में लिख लेंगे 1 0 1 0 1 1 1 1। ठीक, ये तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हुआ।
10101111, ये आपका ए इसका आंसर हुआ। पाइने संख्या 0.01 का दशमलव में मान क्या होगा। आज 10 सवाल देखे हैं, नेक्स्ट टाइम हम लोग बाकी का भाग देखेंगे। थैंक यू।